फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। वही मैं आपको बता रहा हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि कई बार हम किसी भी एंट्री को करना भूल जाते हैं या उसके कई बार हम गलत एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी पड़ती है, उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, वही हमारे लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स होती है। ये इसमें लिखा है व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड टू रिकॉर्ड, यानी अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को लिखना भूल जाते हैं और रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स, या जो है कि किसी ट्रांजैक्शन को गलत लिख देते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड देयर, तो वहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट की जरूरत होती है बिकॉज इट विल अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। क्योंकि इस कंडीशंस में अगर आप किसी एंट्री को करना भूल गए हैं, ठीक है, किसी एंट्री को करना भूल गए हैं या किसी एंट्री को आपने गलत कर दिया है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशंस में जो है प्रॉफिट या लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ है वो गलत हो गया है। ठीक है, उस गलत डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए ही पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री की जाएगी। इसके जैसे एग्जांपल्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम ओमिटेड टू रिकॉर्ड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसे हम लिखना भूल गए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना भूल गए, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम उसको लिखना भूल गए हैं तो उससे हमने जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिया वो गलत कर दिया है। उसी को ठीक करने के लिए हमें रेक्टिफाई एंट्री पास करनी पड़ेगी। यह इसका सेकंड एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड 5% इंस्टेड ऑफ 8%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था 8%, लेकिन गलती से हमने 5% रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो इस कंडीशंस को भी हमें ठीक करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि रेक्टिफाई एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब जो इस तरह का एरर्स होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक एरर अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और सेकंड है एनालिसिस टेबल, जिसे एडजस्टमेंट टेबल्स भी कहा जाता है। स्कूल के अंदर आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं सिखाएंगे, वो डायरेक्टली आपको एनालिसिस टेबल यानी कि एडजस्टमेंट टेबल सिखाएंगे। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना आ गया तो फिर आप डायरेक्टली जो है एनालिसिस टेबल यानी एडजस्टमेंट टेबल भी अपने आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। P, Q and R are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:2, having capital 2,40,000, 2 lakh and rupees 1,80,000. It was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited in their capital account before distribution of profit. It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year, record the necessary journal entries. ठीक है, तो इससे बोला गया है कि P, Q और R जो है वो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2 है, उनकी कैपिटल 2,40,000, 2 लाख और 1,80,000 है। ये इस चीज़ को नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन इसे जो है उसमें लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो ओमिटेड है, तो फॉर्म ने डिसाइड करा कि वो एक एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे एक ही गलती हुई है, वो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखना भूल गए। तो सबसे पहले हमें ना जर्नल एंट्री पास आउट करनी होती है, तो उसके लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ जर्नल एंट्री के लिए, और फिर वर्किंग नोट्स बनाना होता है। ठीक है, वर्किंग नोट्स, उसके लिए सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जैसा मैंने आपको बताया वो, तो इधर हमसे जो गलती हुई है वो ये हुई है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे P, Q और R का। ठीक है, तो इनकी कैपिटल जो थी P की 2,40,000 थी, इसकी 2 लाख थी और इसकी 1,80,000 थी, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो 5% था। तो 2,40,000 का 5% तो वो आएगा 12,000।
2 लाख का 5% वो आएगा 10,000। 1,80,000 का 5% वो आएगा 9,000। ठीक है, टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो इसका टोटल आएगा वो 31,000 आएगा। 31,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो अब फर्म की इनकम तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस शो हो रहा है, फर्म की इनकम नहीं है, तो ये लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। पी क्यू और आर की जो रेशो है, पी क्यू आर की रेशो जो है 2:1:2 थी। पी क्यू और आर की जो रेशो है वो 2:1:2 है। तो हम 31,000 को 2:1:2 में डिवाइड कर देते हैं। 31,000 को 2:1:2 में, यानी ये हो गया आपका 12,400। 12,400 इसका हो गया, 12,400 इसका हो गया, और 6,200 इसका हो गया। ठीक है, ये 31,000 आपका यहाँ पर आ गया। टोटलिंग यहाँ दिखा देंगे, ये 31,000 हो गया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अभी तक इतना करा कि जो आप लिखना भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसे मैंने लिख लिया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। अब फर्म की तो इनकम कुछ है नहीं, इसलिए सारा का सारा लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो रेशो दे रखी है 2:1:2 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, जिसे एनालिसिस टेबल या एडजस्टमेंट टू बी शोन इस ढंग से बुक के अंदर लिखा जाता है। तो ये उसी तरह से जिस तरह से मतलब कैपिटल अकाउंट में आप एंट्री ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में तो इसके अंदर आपको जो कॉलम बनाने वो ध्यान रखना है, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद जितने पार्टनर्स है, पार्टनर आपका था पी क्यू और आर, और लास्ट में फर्म का। इनके अंदर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पी के कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड पे आएगा वो उधर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट साइड पे आएगा वो इधर, और जो पी के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पे आएगा उसको इधर लिखा जाएगा। सेम क्यू और आर के लिए भी। ठीक है, तो इसमें जो है एंट्री ट्रांसफर करते हैं, जैसे यहाँ से थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पे लॉस ट्रांसफर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लॉस ट्रांसफर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर मैं इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस, यानी कि यहाँ पे डेबिट पे है तो वहाँ पे वो क्रेडिट पे जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर ये क्रेडिट पे है तो ये डेबिट पे जाएगा। तो इसी को हमें यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, ये 12,000, 10,000 और 9,000 है, ये क्रेडिट डेबिट पे है तो इसलिए क्रेडिट पे लिखा जाएगा इसे। 12,000, 10,000 और 9,000। ठीक है, लेकिन जो फर्म है, फर्म वाले में इसको उसी तरफ लिखा जाएगा जिस साइड ये है। तो ये किस साइड है? ये है डेबिट साइड, तो फर्म में इसको डेबिट साइड पे ही 31,000 लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो है वो मैंने सभी का लिख दिया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि पी जो है उसका 12,000 हो गया, इसका 10,000 हो गया, इसका 9,000 हो गया, और इसका 31,000 हो गया। जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें तो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब है कि अगर ऊपर डेबिट पे तो नीचे क्रेडिट पे आएगा, लेकिन फॉर्म में एग्जैक्ट वहीं पर आता है जहां पर है, यानी डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे है तो फॉर्म में भी डेबिट साइड पे ही लिखा जाएगा। अब लॉस ट्रांसफर, लॉस इसमें जो है वो क्रेडिट साइड पर है, लॉस जो है वो आपका क्रेडिट साइड पे है, तो यानी यहाँ पे आप डेबिट पे लिखोगे। ठीक है, 12,400, इसका 6,200 और इसका 12,400। फर्म में तो वही रहेगा, 31,000 जिस साइड है उसी साइड रहता है। ठीक है, टोटलिंग कर लेंगे। ये 12,400 और ये 12,000 है, ये 6,200 और ये 10,000 है, ये 12,400 और 9,000 है, ये 31,000 और 31,000 है। ठीक है, टोटलिंग कर लिए सबकी और कुछ नहीं करा।
नेट इफेक्ट, इसमें जो P है, P का अगर आप चेक करेंगे तो डेबिट पे 400 ज़्यादा है, P का डेबिट पे 400 ज़्यादा है। Q का चेक करेंगे तो Q का क्रेडिट पे 3800 ज़्यादा है क्रेडिट पे, ठीक है। R का चेक करेंगे तो R का 3400 डेबिट पे ज़्यादा है, R का 3400। इसका तो फॉर्म का तो हमेशा नील आता है नेट इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने कहा कि अगर आप चेक करोगे P का, तो P का जो है डेबिट पे 400 ज़्यादा है। Q का जो है वो अगर आप चेक करोगे तो Q का क्रेडिट पे 3800 ज़्यादा है। R का अगर आप चेक करोगे तो R का जो है वो 3400 डेबिट पे ज़्यादा है। फॉर्म का हमेशा नील आता है। अब इसे जनरल एंट्री हो जाएगी। जनरल एंट्री में P ये डेबिट पे आएगा और R ये डेबिट पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे, P's कैपिटल अकाउंट 400, R's कैपिटल अकाउंट 3400 टू Q's कैपिटल अकाउंट 3800, ठीक है। टैली कर रहे हैं ना अमाउंट यहाँ पर। और यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted to record now adjusted, ठीक है। इस ढंग से करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि स्कूल से बनवाएंगे, ये वैसे भी हो सकता है कि ना बनवाएं, लेकिन धीरे धीरे जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर डायरेक्टली आप एडजस्टमेंट टेबल इस पे आ जाएंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल पे आ जाएंगे। जब आप एडजस्टमेंट टेबल्स कर लेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कौन सी एंट्री डेबिट या कौन सी एंट्री जो है वो क्रेडिट पे हो रही है, ठीक है। तो ये भी मैंने सिंपल क्वेश्चंस बताया। इसके अलावा भी 3 क्वेश्चंस मुझे और बताने, वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ।